नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। आज आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ कि 2025 की शुरुआत कैसी होगी और क्या रहेगा, क्या विशेष बात है 2025 में। तो हम ये देखते हैं कि 29 मार्च को शनि अपनी राशि बदल रहा है। मई में राहु और बृहस्पति ये दोनों अपनी राशियाँ बदल रहे हैं। तो तीन सबसे बड़े ग्रहों का मूवमेंट बहुत असर डालता है। अप्रैल के महीने में मीन राशि में 5 ग्रह बैठेंगे। मीन राशि जल तत्व की राशि है। तो यह एक ऐसा माहौल बनता दिखता है, एक ऐसा संकेत दिख रहा है कि जल से बाढ़ या सुनामी तक की स्थिति आ सकती है, क्योंकि इसके पहले भी ऐसा हुआ है। और जो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी या मैदनी ज्योतिष का जो बात है, मैदनी ज्योतिष के हिसाब से ऐसा होता रहा है। तो एक अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, मतलब यूएस, पेरू, चिली, इन सब एरियाज़ में हमें ये पूरी उम्मीद है, मतलब ऐसा दिखाई पड़ता है कि इन सभी एरियाज में सुनामी की संभावनाएं बढ़ सकती है। और वो सुनामी इस कदर होगी कि पहले भूकंप, धरती के अंदर भूकंप आएगा, फिर ये सुनामी का रूप ले सकता है। तो भूकंप का संबंध ग्रहण से है, सोलर इक्लिप्सेस से है। मैं पहले ही बताया हूँ कि के.एन. राव सर की एक बुक है नेहरू डायनेस्टी, उसमें उन्होंने सारी घटनाओं को सोलर और लूनर इक्लिप्स के हिसाब से, सोलर और लूनर, सूर्य और चंद्र ग्रहण के हिसाब से डिस्क्राइब किया है। और एक बहुत बढ़िया शोध है वो, उसको आप लोग ज़रूर पढ़ें। और पहले तो आउट ऑफ प्रिंट हो गई थी, अब वो प्रिंट में है, और उसका नाम है नेहरू डायनेस्टी। ठीक है। तो ये 3 ग्रह अपने स्थान बदल रहे हैं, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। प्लस शनि 29 मार्च को शनि तो जा रहा है जो दूसरी राशि में, नेक्स्ट राशि में, मीन में। फिर सितंबर में भारत मंगल की दशा में आ जाएगा, और प्रधानमंत्री मोदी की मंगल की दशा ऑलरेडी चल रही है। अब आप संकेत लगा लीजिए, साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि भारत एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी या राजनीतिक अस्थिरता की तरफ बढ़ रहा है। कुछ ऐसे जैसे कि पहले राजीव जी की सरकार के बाद, राजीव गांधी की सरकार के बाद जो सरकारें थी वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी, कुछ इस तरह का दिखता है। तो आम तौर पर जो हैप्पी इंडेक्स होगा, जो खुशी, लोगों में खुशी की बात होगी, तो इस मामले में कोई दिक्कत नहीं है। लोग खुश रहेंगे, लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी रहेगी। लेकिन जनमानस में 2-3 चीज़ें होंगी। एक तो ये हो गया, मैंने जैसा बताया, सुनामी का। दूसरा, भारत के दूसरे घर में मंगल बैठा हुआ है, तो ये इकोनॉमी के लिए बड़ा ख़राब होगा। भारतीय इकोनॉमी, शेयर मार्केट, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही ख़राब होगा इन्वेस्टमेंट। मतलब ये 2025 में भारत की इकोनॉमी के लिए बिल्कुल अच्छा साल नहीं कहा जा सकता। एक विपरीत समय है 2025। दशाओं को देखने पर भी यही कहा जा रहा है। जो दशाएं चल रही हैं भारत की, उस वक्त मंगल चल रहा होगा 15 अगस्त 1947 12 बजे की कुंडली के हिसाब से। तो उसी पर सारी भविष्यवाणियाँ की गई हैं। वो सारी भविष्यवाणियाँ अभी तक सही साबित हुई हैं। इसीलिए कभी कभी 26 जनवरी 1950 की भी कुंडली का प्रयोग मैं करता हूँ, लेकिन 15 अगस्त 1947 की जो कुंडली है वह कुछ ज़्यादा अच्छी है। उससे ज़्यादा कुछ बताया जा सकता है, ज़्यादा कुछ डिस्क्राइब किया जा सकता है। दूसरा, कई मित्रों ने मेरे गले को लेके कमेंट्स किए थे, बहुत दिन से ये कमेंट्स आ रहे थे।
तो चूँकि मैं कमेंट सेक्शन बंद किया हूँ, क्योंकि कुछ जो दिल्ली के उन्होंने अपने लोगों को लगा रखा है, और वो फेसबुक मेरा पहले हैक हुआ, अब वो यूट्यूब पे अनाप शनाप लिखते हैं, तो मैंने बंद कर दिया। जिनको मेरा व्हाट्सएप का एक्सेस है वो मुझे ज़रूर बताएंगे कि मेरी आवाज़ कैसी रही, मतलब इस वक्त मैं आपके सामने कैसा प्रेजेंट रहा हूँ। जो लोग कहते रहते हैं कि आवाज़ में आपकी प्रॉब्लम है, तो उसका एक इलाज हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अच्छा लगे तो शेयर करिए। नमस्कार।